गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। नवरात्रि के पहले दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अग्रसेन जी महाराज की भी जयंती है, तो उसकी भी सभी अग्रवाल बनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी हो गई है स्टार्टिंग क्लीनिंग मंदिर की। अब मैं मंदिर में मैंने एक सोल्यूशन डाला है ताकि जो भी गंदगी है वो फूल जाए, तेल वेल चिकनाई विकनाई के दाग फूल जाए। और उसके बाद मैं लगूँगी, अभी मैं मंदिर का अपर साइड क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद डाउन साइड में जहाँ पे सारे भगवान विराजित हैं वो जगह सफाई से करूँगी। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत सामान लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो जो नहीं आया हुआ था हमारे यहाँ, तो स्पेशली हवन कुंड चाहिए। हवन कुंड नहीं आया है, तो देखते हैं कैसे होता है। हितेशी अभी सो रही है, मैं अभी उठ चुकी हूँ, साफ़ सफाई कर रही हूँ। बट एज यूजल जब तक सॉरी जब तक महादेव सॉरी मैं कह रही हूँ, जब तक कि अभी भी मैं नींद में ही हूँ, रात भी देर से सोए थे, तो कॉफ़ी वॉफ़ी पी करके थोड़ी मेरे अंदर एनर्जी आएगी, एक्टिवनेस आएगी। अंकित अभी अभी जस्ट गए हैं और उनके ज़्यादा साथ नहाना हमारे यहाँ अलाउड नहीं है कि कोई भी करते अगर बाहर निकलता है जर्नी के हिसाब से, तो आप नहीं नहा सकते। इवन बच्चे स्कूल जाते हैं। तो कहा आज मेरी छींकें फिर से स्टार्ट हुई हैं जबकि फ़ैन ऑफ है। और जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तब भी मेरे यहाँ ऐसे नहीं होता कि मैं तुरंत नहाने चले जाऊँ, तो मैं 15-20 मिनट ऐसी वेट करूँगी और उसके बाद रेडी होकर के काशीपुर या फिर प्रतापपुर में देखूँगी अगर हवन का कुंडा मिल जाए, क्योंकि हवन के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। हवन तो डेफिनेटली करना ही होगा। तो उसके बाद जो है नौरते बोए जाएंगे आज। हर हर महादेव। तो अब देखते हैं, हितेशी को उठा के आई हूँ, कितनी देर में उठती है वो। फिलहाल अगर मेरे रेडी होने तक कोई नहीं उठता है तो मैं इनको छोड़ के अकेले चली जाऊँगी, क्योंकि बस मुझे मट्टी के 3-4 पीसेस लाने हैं, वही अंडे और माथा का लहंगा। आसन मेरे पास है, लेकिन बहुत पुराना आसन है, वेलवेट का आसन है, तो वो बिछते ही धुलते ही उसकी वेलवेट उतर जाती है, खाली कपड़ा कपड़ा रह जाता है, तो वो आप वॉश नहीं कर सकते आप। और मैं हर साल नया आसन ही लगाती हूँ, इस वजह से मेरे को नया आसन की लग रही है। और ये पुराना आसन है तो थोड़ा सा डस्ट भी हो गया है इस पर। वॉश करूँगी तो वही सेम चीज़ की उतर जाएगी, उसकी वेलवेट उतर जाएगी, खाली एक चिकना जालीदार कपड़ा रह जाएगा आसन के नाम पर। बाकी मैं पता करती हूँ कि क्या पता सुनील भाई का आसन हो, लेकिन मिट्टी का हांडे लेने तो मुझे जाना ही है, लहंगा लेना है तो मुझे जाना है ही। हालांकि काफ़ी सारे लहंगे मुझे मिल गए हैं अभी सफाई में, बट वो सब अनवॉश्ड हैं। अगर मैं अभी भी वॉश करती हूँ तो सूखेंगे तो किसी कीमत पे भी नहीं, तो मैं नया ही लेके आऊँगी। अब हो गए होंगे 10 मिनट, तो जितना भी मैंने फुलान डाला था वो फूल गया होगा।
महिषासुरमर्दिनी हम तेरा जयकार करे, सदा प्रसन्ना मां जगदम्बा कदम्बलों में वास करे, बैठी वैष्णवी हिम शिखरों में मृग गुफा में ध्यान करे, मधुसी मधुर मोहिनी माता मधुकैटभ का नाश करे। जय जय मां महिषासुरमर्दिनी हम तेरा जयकार करे, माता हम तेरा जयकार करे, मैया हम जयकार करे। दैत्य मुंड करे खंड, असुर गजराज संड सौखंड करे, चल चले चंडी चंडिका चलवदनी जब युद्ध करे, हाथ धरे तलवार मार कर कंड मुंड के शीश हरे। जय जय मां महिषासुरमर्दिनी हम तेरा जयकार करे, मैया हम तेरा जयकार करे। रणचंडी आपार शक्तिधर शत्रु दलों का नाश करे, त्रिपुर सुंदरी आदि शक्ति मां शंभुप्रिया कल्याण करे, दुष्ट दुराचारी पापी दानव दूतों का नाश करे। जय जय मां महिषासुरमर्दिनी हम तेरा जयकार करे, शत्रु बधु जब शरण में आई शरणागत पे कृपा करे, भजकाली मारे त्रिशूल और असुर दलों के शीश हरे। दुर्मा दुर्मा बाजे संग कुटुंबी सब नर में जय घोष करे। जय जय मां महिषासुरमर्दिनी हम तेरा जयकार करे, मैया हम तेरा जयकार करे, माता हम तेरा जयकार करे। धुम धुम धुमावती माता धुम लोचन के प्राण हरे, काली काली माँ खपर वाली माँ रक्त बीज लघुपान करे, शुभ निशुभ की बलि चढ़ा भैरव को सदा प्रसन्न करे। जय जय मां महिषासुरमर्दिनी हम तेरा जयकार करे, धनुष बाण कंचन के कंगन खटक खटारी हाथ धरे, रुद्राणी जब खटक चलावे असुर मूल रण बीच गिरे, महामाया मातंगी माता अट्ठास विकराल करे। जय जय मां महिषासुरमर्दिनी हम तेरा जयकार करे, माता हम तेरा जयकार करे, अम्बे हम तेरा जयकार करे। तम थई तत्थई तम थई तत्थई तुम पिट तत्थई स्वर्ग अप्सरा नृत्य करे। जय जय मां महिषासुरमर्दिनी हम तेरा जयकार करे, स्वर्ग अप्सरा नृत्य करे। नित्य मगन नट राजेश्वरी के छल छल जगत निपुण बजे। जय जय मां महिषासुरमर्दिनी हम तेरा जयकार करे, भय भवरे जैसे श्याम श्याम मन मोहन मनमोहक नैन बने, चमकत मुख है कोटि चंद्र सा कांति तुम्हारी चित्त हरे, मुरली बजावत कला स्वामिनी गुण गावत गंधर्व फिरे। जय जय मां महिषासुरमर्दिनी हम तेरा जयकार करे, मैया हम तेरा जयकार करे। जो नर सुमिरन करे निरंतर चरण कमल की भक्ति करे, कमलासनी लक्ष्मी नारायणी सुख संपत्ति धन धान्य भरे, सरस्वती विद्या वरदायिनी अंधकार अज्ञान हरे। जय जय मां महिषासुरमर्दिनी हम तेरा जयकार करे, आत्मज्ञान के बाण मार के फल में पाप विनाश करे, भयगंजनी दुखनाशिनी देवी भक्त जनों के कष्ट हरे, हे करुणामयी दयावती मां कृपा करो हम शरण पड़े। जय जय मां महिषासुरमर्दिनी हम तेरा जयकार करे, मैया हम तेरा जयकार करे, माता हम तेरा जयकार करे। बेटा नहा के नहीं आई क्या अभी तक? हैं? हफ्ते भर का नहा रही है क्या? आ गई है। अभी बस आके करनी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, एक दंत दयावंत सोहे मूसे की सवारी, अंधन को आँख देते मौनी को साया, आंगन को पुत्र देते निर्धन को माया, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सुबह शाम शरणाए सफल की सेवा, दीनन की लाज रखो शंभ सुत वारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो दोस्तों आज है नवरात्रि का पहला दिन और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारी अम्मा बना के लाई है ऊपर से चटनी और पकौड़े व्रत के। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मंदिर की क्लीनिंग करके, पूजा पाठ करके, अभी सारा किचन साफ़ करा है और बहुत ही ज़्यादा मुझे थकान हो रही है। फ़िलहाल मेरी चाय बन रही है, चाय के साथ, और आज मेरी फिर से ब्लैक कॉफ़ी स्किप हो गई। चाय के साथ मैं खाऊंगी पकौड़े और इनफ होगा इतना मेरे लिए। फिर सब्ज़ी ऑर्डर करूँगी, फ्रूट्स ऑर्डर करूँगी और फिर जाना है मेरे को थोड़ा सामान सिलाने के लिए, देन सामान सिलाने जाऊँगी। तो आज का दिन तो मतलब आज ही के दिन सारी साफ़ सफाई एक साथ हो जाती है ना मंदिर के कोने कोने की, तो बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाती है आज, और व्रत भी होता ही होता है। तो फिलहाल मेरा तो पहला और आखिरी व्रत ही होता है और बस अब चाय बन रही है, चाय पी के हम लोग ये खाएँगे, दैट्स इट। फिर मार्केट जाना है, कुछ सामान लाना है और सब्ज़ी ऑर्डर करूँगी एंड सिलाने का सामान डालते हैं। तो मैं गई थी प्रतापपुर और देखिए मैं क्या लाई हूँ अपने पुच्चू के लिए। फिलहाल हम अपने पुच्ची के टीका लगाए क्योंकि हम हवन करके पुच्ची के टीका लगाना भूल गए थे, और ये हमने करा है इसकी सूसू पॉटी का जुगाड़, और आज से हमारा बच्चा नंगू नंगू नहीं घूमेगा। यस,
उसकी भी इज्जत का सवाल है भैया, होता कितने नंबर का ये नहीं पता है, लेकिन उसकी भी इज्जत का सवाल है भाई। और आज हम पुच्चू के लिए कर रहे हैं कपड़े ऑर्डर, और जो कॉम्बो पैक था वो तो सेल आउट हो गया है, तो वो तो मिलने से रहा इसको। और एक और थी ब्लू कलर की ड्रेस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइज, वो मंगाऊंगी मैं। और लड्डू इसके साथ बहुत मस्ती करता है, बहुत ही ज़्यादा मस्ती। तो जय है मेरा पुच्चू, ये देखिए। और ये इसने डायपर पहन रखा है, होप्स हो कि अब ये डायपर पहने रहे, क्योंकि एक बार निकाल दिया इसने और ग्रोथ इसकी हो नहीं रही है। अमेज़ॉन से जो बीड्स मंगाए थे वो भी नहीं खा रहा है ये। फिलहाल ये इतना ज़्यादा जिद्दी हो गया, इतना ज़्यादा जिद्दी हो गया है गाइज कि आप ये समझ रहे हो कि इसको ना पुदीना खाना है, धनिया खाना है, तो धनिया ही खाना है। 2 दिन से इन्हें ढंग से डाइट नहीं लिया है, क्योंकि इसे धनिया चाहिए तो धनिया ही चाहिए। और मम्मी ने इसको चीला खिला दिया था, समझ रहे हैं आप, अम्मा ने मेरी इसको चीला खिला दिया था, तो इसे चीला खाना है। और ये अपना खाना नहीं खाने को तैयार है भाई, घास खाने को तैयार नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ घास नहीं खाना चाह रहा मेरा बच्चा। इसे चीले खाने हैं, पूरी खानी है, पराठे खाने हैं, और इसे धनिया खाना है। मैं तो सोच रही बहुत बड़ा गमला ला के धनिया ही धनिया बो देती हूँ पूरी बालकनी में, सच्ची कह रही हूँ मैं। तो बच्चा मेरा बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा शैतान है मेरा बच्चा। देखिए 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 कितना क्यूट बेबी है मेरा। ये किसी के पास इतना प्यारा बच्चा है, किसी के पास भी है इतना सुंदर सा बच्चा, मेरे को भी दो। तो गाइस ये ले लिया है लड्डू ने, और अब लड्डू जाने वाला है ट्यूशन का टाइम हो गया है लड्डू का। फिलहाल हितेशी गई है सिलाने का सामान लेकर के, और चिया को छोड़ करके। और ये रहा पुच्ची और लड्डू, और अब मैं जाऊंगी ऊपर साचू को दिखाने के लिए। बस इसे हम छोड़ें तो सक्सेस हो जाए हमारा, क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं ना, इसको भी ठंड लग जाएगी, घर में स्मेल भी बहुत हो गई है, और रजाई पे ने सुसु कर दिया तो बड़ी मुसीबत सी हो जाएगी। निकाल दिया। ओह माय गॉड, सीधे निकल के मेरे पास, फिर पर आती हूँ। अब तो कहीं पे भी रहे, पापा के बिस्तर पे रहे, कहीं और है, अब कोई टेंशन नहीं है हमें। अरे वो इसको पूछ गीली हो जाएगी। हाँ इसको पूछ ऊपर कर देना। नहीं, वो जितना टॉयलेट करेगा ना वो सीधे डायपर में अब्जॉर्ब हो जाएगा। नहीं, अगर दी छेद करेंगे तो फिर वो लीकेज शुरू हो जाएगा, तो इस वजह से कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइस ये था हमारा जुगाड़ पुच्ची के टॉयलेट के लिए, और अब हम करेंगे पुच्ची के लिए कपड़े ऑर्डर, क्योंकि मैंने अपनी एक ड्रेस रिटर्न कर दी थी। और ये रहा हमारा पुच्चू सिंह, नन्ना सा, देखो कितना प्यारा लग रहा है डायपर पहने हुए। मैट को ये कितने खोली मैट, खुल गई, घुस गया। इसे ना कैमरे से एलर्जी है। जा दीदी आ गई, दिखाई बाहर है। तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई फील कर रही हूँ आज। ऐसा नहीं ब्रेथ की वजह से नहीं, पेट मेरा भरा हुआ है, लेकिन मैं थकी हुई हूँ, क्योंकि मैं सुबह से काम में हूँ। ये देखो मेरे पीछे डेट दिख रहा है जिस पर मैं लेटी हुई, मुझे इन कपड़ों की तय करनी है, और बाहर और कपड़े धुलने हैं। मुझे नहीं पता मेरे घर में इतने कपड़े कैसे हो जाते हैं धुलने के लिए। और बाकी जो मेरे अंदर एनर्जी थी वो पुच्ची ने खा ली है, क्योंकि उसको डायपर बनाने के चक्कर में मेरे आधे से ज़्यादा हाथों में दर्द हो गया। अब मुझे नहीं पता बच्चा कहाँ गायब है, बिस्तर के नीचे है, डायपर निकाल दिया है, एक पहन रखा है। आई रियली डोंट नो, बट इसे आदत डलवानी पड़ेगी हर चीज़ की, लेकिन उसके कपड़े भी ऑर्डर करने के चक्कर में हूँ और जा रही हूँ मैं। वैसे कपड़े ज़्यादा है नहीं, लेकिन जाना पड़ेगा मुझे कपड़े धोने के लिए। उसके बाद खाना बनाना है। सब्ज़ी वाले भैया कब से सुबह से ऑर्डर लिखा रखा है, लेकिन अभी तक सब्ज़ी नहीं आई है गाइस। मतलब दिस इज़ रियली वेरी वियर्ड। सब्जी अभी तक गई तो मैं 2 बार प्रतापपुर, लेकिन मैं सब्ज़ी लेके नहीं, इतना सारा सामान मेरे से लाएंगे था। ऊपर से मेरी बंदरियाओं ने केले कितने मंगाए, 2 दर्जन। और ये हमारे यहाँ के लिए कम है, पता है। केले आने के बाद ना लपालप दोनों लग जाते हैं केले शेक पर। फिलहाल पहले माता और कान्हा जी का भोग लगेगा, उसके बाद मैं इन बच्चों को फ्रूट्स वगैरह दूँगी। और लेकिन रियलिटी इज़ दैट कि मैं बहुत थक गई हूँ। ये चीज़ आपको मेरी आंखों से पता चल रही होगी, मेरे से पता चल रही होगी, और मुझे सच में ही नहीं पता है कि मैं इतना थका हुआ क्यों फील करूँ, जबकि मैं एनर्जी टॉनिक भी पी रही थी। यू नो, एनर्जी टॉनिक के नाम पे मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, बट आज मैंने ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी है। क्योंकि क्यों नहीं पी है ये मुझे नहीं पता, मैंने क्यों नहीं पी है, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है बनाने का, या जो भी कर रहा है मेरा इतना। अब बस मैं कपड़े धो के फिर आज ऐसा नहीं कर रही मैं कि एक तरफ कपड़े धुलने, एक तरफ किचन, एक तरफ साफ़ सफाई। आज मेरा सीन ये है कि मैं कपड़े धोऊंगी तो कपड़े ही धोऊंगी और तय करूँगी कमरे में बैठ करके, और फिर ये वाला सारा काम निपटा करके मैं जाऊँगी किचन में बाकी का काम निपटाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी आते होंगे और भूखे हैं, वो सुबह से कुछ नहीं खा रखा है, तो उन्हें भी भूख लगी रही होगी। तो जैसा भी है, अब मैं कपड़े धो रही हूँ, उसके बाद तय कर आ करके कपड़ों को फिर किचन में लग जाएंगे। पर खाना बनाने के लिए सब्ज़ी वाला भी तो आना ज़रूरी है भाई, मैंने कौन सा अपनी उंगलियाँ काट के बनानी है। तो सब्ज़ी अभी नहीं आई, देखो मेरी हालत देखो, बंजारों जैसी हो रही, बंजारों जैसी। थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मुझे 3-4 दिन की छुट्टी चाहिए, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकती। लास्ट टाइम मैंने भगवान जी से कहा था कि भगवान जी मुझे 3-4 दिन की छुट्टी दे दो, तो डॉक्टर ने मुझे सर्जरी बता दी थी, लेकिन उसमें भी मुझे 3-4 दिन की छुट्टी नहीं मिली गाइस। मुझे बस एक पहले दिन मेरी सर्जरी हुई और अगले दिन शाम को मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया था। उसमें मुझे 3-4 दिन की छुट्टी नहीं मिली थी।
लेकिन अब मैं भगवान जी से नहीं मांगूंगी कि मुझे 3-4 दिन की छुट्टी दे दो, क्योंकि वो सर्जरी बहुत गंदी थी और सर्जरी के नाम पे उन्होंने मेरे कितना बड़ा ड्रिल कर दिया था और उसकी पट्टियाँ मार्च अप्रैल मई तक चली थी, 3 महीने उसकी पट्टियाँ चली थी। मैं चीखें मार मार के रोती थी। मुझे पता है मैंने वो सब कैसे झेला और मैं अब उसके चक्कर में दोबारा कतई नहीं पड़ना चाहती। तो ठीक है, मैं इतना काम कर लूँगी, लेकिन मेरे को रेस्ट तो चाहिए, लेकिन मैं हॉस्पिटल वाला रेस्ट नहीं चाहिए भगवान जी। ओह, इतना काम क्यों होता है लाइफ में। दोस्तों आई डोंट नो वाई, बट मुझे सच में बहुत ज़्यादा थकान हो रही है और मुझे नहीं पता है कि हालांकि मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया था, मम्मी ऊपर से पकौड़े बना लाई थी, उसके बाद भी मुझे इतनी थकान हो रही है, मेरी हथेलियाँ दर्द कर रही हैं, बेहिसाब की दर्द कर रही हैं। और ये चीज़ आपको मेरी आंखों से भी पता चल रहा होगा कि नहीं, मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा थकान हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। फिलहाल अब मैंने रात के खाने की तैयारी कर दी है। अरबी, लौकी और खीरे का रायता बना रही हूँ मैं। कुछ के लिए धनिया भी मंगा दिया है और फिलहाल मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। मे भी थोड़ी एनर्जी मेरे अंदर आ जाए, थकान दूर हो जाए। और फ्रूट्स वगैरह भी मैंने मंगा दिए हैं। देखिए कितनी प्यारी लग रही है फ्रूट्स की मेरी बास्केट, भरी हुई बिल्कुल। और लड्डू जी आकर ट्यूशन में कांड हो गया है, वो अपनी कॉपी ले जाना भूल गए हैं। और उसके साथ साथ महक ने कहा है कि ये 7 बजे तक यहीं पढ़ेंगे। अब हो गई ये दिक्कत कि उनको मुझे लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि अंधेरे में मैं हितेशी को तो भेजूंगी नहीं और मैं महक से ये भी नहीं कह सकती कि नहीं भेज दो, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर हम बच्चे को खुद ही डील कर देंगे तो टीचर भी क्या करेगा। और महक एक बहुत अच्छी टीचर है, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि महक एक बहुत अच्छी टीचर है। तो मैं अपने दोनों बच्चे इसलिए उसके पास 12 तक छोड़ दिए कि अगर ये रेगुलर महक से पढ़ेंगे तो सीरियसली इनका हाई स्कूल और 12th बहुत अच्छा जाने वाला है, मुझे मतलब विदाउट एनी टेंशन जाएगा। तो जो भी है फ़िलहाल मैं इतना ही कर सकती हूँ कि मुझे सच में बहुत ज़्यादा थकान हो रही है और मे बी ये हेल्थ का इशू हो, लेकिन मैं मेडिसिन सारी ले रही हूँ। इवन मैंने एंजाइटी की टैबलेट्स भी लेनी शुरू कर दी, क्योंकि मैंने सुना है कि वेट जो है एंजाइटी की वजह से भी गेन होता है। तो एंजाइटी मुझे बहुत ज़्यादा रहती है, डिप्रेशन, एंजाइटी। और आजकल तो मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा है, आपने मेरे लास्ट ब्लॉग्स में देखा होगा, मिनटों मिनटों में मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ जा रहा है। फिलहाल यहाँ सामने बहुत सारे कपड़े पड़े हैं भगवान जी के, जिन्हें वॉश करना है मुझे। और लेकिन मेरे हाथों में इतनी जान हो नहीं रही है कि मैं इन्हें वॉश कर सकूँ। फ़िलहाल तो मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। हितेशी आएगी तो उसके लिए चाय बनानी पड़ेगी, बनेगी कि बनानी तो है मुझे, मेरा बच्चा है वो और उसको पसंद है। जब वो आती है ना, उसको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जब वो घर के अंदर घुसती है ना और उसको चाय का कप तैयार मिलता है, तो उसे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जब वो सो के उठती है तो उसे चाय का कप तैयार मिले, जब वो घर में घुसे तो उसे चाय का कप तैयार मिले। मतलब ये उसकी फेवरेट थिंग्स हैं और मैं पहले ऐसे ही करती थी, लेकिन 2-3 दिन से मेरी हालत पस्त हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि मुझे नज़र बहुत जल्दी बैठती है, बहुत ही जल्दी बैठती है कि इतना काम करा है तो नज़र बहुत जल्दी बैठती है मुझे। कोई नॉक कर रहा है डोर पे। तो गुड इवनिंग दोस्तों, आज का पहला नवरात्रि का व्रत डे में आपने सारा का सारा ब्लॉग देखा ही है और अब हमारा डिनर निमट गया इस टाइम से। तो आज हमने फिलहाल में बनाया था लौकी, अरबी और कोटू की पूरी, खीरे का रायता और सैलेड में था खीरा। और सब जने खा चुके हैं, अब मैं खा रही हूँ। लड्डू शायद अपने रूम में खा रहा है, क्योंकि उसे ट्यूशन में होमवर्क भी कंप्लीट करके व्हाट्सअप करना था। और आज हमारा काम जल्दी निमट गया है, बर्तन भी सारे धुल गए हैं। जैसे कि सुबह की प्रिपरेशन मैंने थोड़ी बहुत करी है, थोड़ी नहीं कर रखी है, बच्चों को स्कूल भेजना है ना सुबह को, तो उसके लिए। गाइस ये था फलाहार आज का। तो ये है फलाहार हमारा खाना रात का, अरबी, लौकी, रायता और पूरियाँ और सैलेड में खीरा। फ़िलहाल तो खाना सबको बहुत अच्छा लगा है और मुझे डर लगता है कोटू में, मतलब आई मीन संदा नमक में, क्योंकि पता नहीं चलता है कि नमक कितना है। मुझे पानी दे देना, शुगर की गोली खानी है। तो फिलहाल सबने 10 नंबर दिए हैं। बोतल में दे दो ठंडा और ये बोतलें भर के फ्रीज में रख दो। तो सबने 10 नंबर दिए हैं एंड अब मैं खा के देखती हूँ कैसा है खाना। फिलहाल भूख जब ज़्यादा लगे तो खाना हर तरीके का अच्छा लगता है, मुझे ये लगता है। लेकिन हाँ, देखते हैं कैसा बनता है। उसके बाद मैं जाऊँगी रूम में, अपनी मूवी कंप्लीट कर दूँगी अंधेरा। और अभी मेरे हस्बैंड अंदर लेटे हुए हैं कमरे में और मैं बाहर यहाँ टेबल पे खा रही हूँ, क्योंकि वो कहते हैं बेडरूम में कभी खाना नहीं चाहिए, उससे हमारा शुक्र ख़राब होता है। और ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन समटाइम जब बहुत लेट हो जाता है ना, तो मैं अपने बेडरूम में खाना खाती हूँ, क्योंकि फिर मुझसे जो है ना रिलैक्सिंग मोड चाहिए मुझे, मतलब फिर उसके बाद आराम से खाना खाने वाला, नहीं कोई हौश पौश कुछ नहीं। तो फिलहाल मुझे बहुत खुशी है कि हमारा काम टाइम से निमट गया। 10 नहीं बज रहे हैं, 12 नहीं बज रहे हैं और मैं भी हम लोग टाइम से सोचा। मैं आज बहुत ही ज़्यादा थकी हूँ, बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरी आज हथेलियाँ भी दुख रही हैं। आप इतना ज़्यादा थकी हूँ, लेकिन मुझे खुशी इस बात की आज मेरा मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मैं चाहती हूँ हमेशा ही ऐसा ही रहे मंदिर, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। माता रानी के दरबार ऐसा लग रहा है कि वहीं बैठे रहो बस। कल मैं आसन भी वॉश कर दूँगी, पूजा करने के बाद करूँगी, लेकिन क्योंकि आसन हमारे पास एक ही है, उसी पे बैठ के हम पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद वॉश करके हाथ पिला दूँगी, शाम तक वो सूख जाना चाहिए, लेकिन बहुत मोटा है इसलिए शायद ना सूखे, तो ऑप्शन है मेरे पास। तो फिलहाल आज का ब्लॉग इतना ही था। राधे राधे, गुड नाइट।
और फिर से एक बार नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जय भोलेनाथ, महादेव सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, सबका जीवन सुख में हो, मंगल में हो। और आपको अगर भी हमारे डेली ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर और लाइक्स व्यूज़ गेन कर सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एंड मैं अब डिनर करने जा रही हूँ, देन मैं बस रिलैक्स। मैं होप सो इसके बाद कोई काम ना हो मेरे ऊपर, मतलब क्योंकि जब तक सब जने जगते रहते हैं ना तब तक काम चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। और मेरी तो चिया रात में ज़रूर जगाती है, रोते हुए ज़रूर जगाती है, डेफिनेटली जगाती है, बहुत ही जगाती है, रात को डेली ही जगाती है। तो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।